पिक्चर चालू करो बे। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी, तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला? आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की विचारधारा है। नविका जी, ये नवभारत टाइम्स का ही, आप ही के पोर्टल का ये कटिंग है न्यूज का, जहां साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वहां जिसने गाली दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि न वो राजद से जुड़ा है न वो कांग्रेस से जुड़ा है। एक बात क्लियर। अब दूसरी ही क्लिपिंग आप ही की है, कटिंग है ये न्यूज पोर्टल की, नवभारत टाइम्स की। ये कटिंग में ऊपर में ही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी की मां को दी मंच से गाली। एक जो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा, एक जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का। अब ये तो बातें मैंने आप ही के पोर्टल से देश को बता दी, लेकिन बात यह है कि किसी की भी मां, चाहे वो मोदी जी की मां हो चाहे किसी की भी मां हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता, भले भाजपा ही करते हो। हम इसकी निंदा करते हैं और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की मां भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकतें देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की मां अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, मिक्स ब्रीड बोलना, वो शर्मसार हो रही होती, पर मुझे लगता है कि मोदी जी की मां ने उन्हें नहीं सिखाया। वो घर से भागे थे ना, वो आरएसएस में सीखे हैं, वहीं से महिलाओं का विरोध कैसे करना है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैसे देने हैं, वहीं से सीख करके आए हैं और वहीं से सीख करके आए हैं, जनता को भी सिखा रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, कहते हैं गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास में, और इनके सांसद हो क्या सदन में गाली नहीं देते? इनके विधायक जनक सिंह बिहार में नहीं गाली देते? मोदी जी उन लोगों को फॉलो नहीं करते जो महिलाओं को गाली देते हैं? तो ये तो पूरा ट्रेंड है ना नविका जी। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि देश का ये दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो महिलाओं का रेट लगाता है, ये बोलता है कि एक महिला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये ऑब्जेक्टिफाइंग है और बोली नहीं लगाई जा सकती है कि प्रियंका जी, आप कह रही हैं न्यूज रिपोर्ट, पोर्टल रिपोर्ट, आपके नेता कह चुके हैं, माफी मांग चुके हैं जो वहां उस रैली पर थे, लेकिन नहीं, आप ये दिखा रही हैं। मैं आपको नेता का बाइट सुना देती हूँ जिन्होंने माफी मांगी है, सुना दूं क्या? राधिका खेड़ा जी, गंदी नाली का कीड़ा, गूंगे तेली, पागल, भस्मासुर, बंदर, वायरस, रेणुका चौधरी ने कहा था, हिटलर, मतलब इतनी लिस्ट है, 140 ऐसी गालियां हैं जिनको मैं बोल भी नहीं सकती। लेकिन ये लोग कहेंगे कि ऐसा कहा गया वैसा कहा गया। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी ने ऐसी घटिया स्तर की भाषा नहीं कही। अच्छा, और आप देखिए ना, हर चीज मान लेते हैं, चलिए वो आपका आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। गाली किसके मंच से दी गई? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से। ठीक ऐसे मंच जिसमें कुछ हफ्ते पहले ना कन्हैया कुमार को चढ़ने की इजाजत दी गई थी, ना पप्पू यादव को। तो सब जानते हैं कि संचालित उन मंच को राहुल गांधी कराते हैं। चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिलवाई, लेकिन आज आप लोग इस बात से क्यों कतरा रहे? माफी नहीं मांगना चाहते? ये तो बोल सकते हैं कि हमारे मंच पे ऐसे किसी की जगह नहीं है कि किसी को भी गाली दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है गाली देना, कांग्रेस का डीएनए नहीं है गाली देना। हमने कभी भी गाली वाली राजनीति नहीं की, ये हमेशा से डीएनए भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनकी राजनीतिक रोटियां केवल दो विषयों पर सेकती हैं, एक लोगों में अंदर उन्माद फैलाओ, चाहे वो कम्युनल लाइंस हो, चाहे विक्टिम कार्ड खेलो, और दो वोट चोरी करो। वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एक्सपोज किया है, और गाली वाले मैटर पर जनता इनको एक्सपोज करेगी, क्योंकि इनकी गाली का जो डीएनए है वो राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जी देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जर्सी काऊ बोलते हैं, हाइब्रिड सन बोलते हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके नेता दया सिंह जो है, मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दे? नहीं, हमने बोला ना, हमने नहीं कोई गाली दी। राहुल गांधी ने गाली दी है क्या? मंच पे कोई बीजेपी का एजेंट घुस करके प्रधानमंत्री को गाली देता और बाद में प्रधानमंत्री जी रोते हैं, तो ये पॉलिटिक्स पहले भी कर चुके हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको रोज हजारों गालियां मिलती हैं, हमारा गालियों से ही पेट भरता है। तो शायद इस बार थोड़ी कम पड़ गई हो, 2-4 एजेंट भेज दिए होंगे और जाके गाली दे के आओ, जिससे हमारी राजनीतिक रोटियां सेक सके, क्योंकि इनको उन विषयों
ऊपर वोट नहीं मांगना है जो इन्होंने वादे किए थे। जाएं प्रधानमंत्री, जाएं रैली करें और 2 करोड़ जॉब्स की बात कहें और वोट मांगे। जाएं प्रधानमंत्री रैली करें और डिमोनेटाइजेशन की बात करें और वोट मांगे। जाएं प्रधानमंत्री जी रैली करें और किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी उस पर वोट मांगे। पर नहीं, ऐसे 50 इन्होंने जुमले वादे किए हैं जिस पर ये वोट नहीं मांग सकते। तो एंड ऑफ डे इनका राजनीतिक रोटियां कहां बसती हैं? हाय मुझे गाली दी, मुझे गाली दे दी, मुझे मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, क्योंकि हमने कुछ काम तो किया नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी हाईएस्ट पे है। 20 साल से आप सरकार में बैठे हुए हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता इनकी ये राजनीति अच्छे से जानती है। विवेक श्रीवास्तव जी, यही सवाल है कि आपको प्रधानमंत्री की माता जी की गाली गाली नहीं लगती, आपको बिहारियों को दी हुई गाली गाली नहीं लगती, कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हैं आप अपनी जेब में? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। ये फोटो ऑप्स और वीडियो बनाना, भाषण देना, जनता को इमोशनल करना प्राइम मिनिस्टर की पुरानी आदत है। अपनी मां के सामने उनके चरणों को धोना, 10 कैमरों के बीच में रील्स को वायरल करना, दिखाना देखो मैं अपनी मां का कितना प्यारा बेटा हूं, सिर्फ इसलिए कि जनता का आपने कभी अपनी मां के पैर नहीं धोए? आपने अपनी मां के चरण नहीं धोए कभी? नहीं, कैमरे के लिए नहीं, कैमरे के सामने नहीं, जनता के लिए नहीं। ये मां और बेटा का अपना एक रिश्ता होता है, अपने मोमेंट्स होते हैं। उन्होंने इन रील्स को दिखा करके वोट मांगने की कोशिश की। सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सुन लीजिए ना, यहां राधिका खेड़ा ने सनातन की बात करी, मां का निधन हो गया, बेटे के बाल वहीं के वहीं है, कई धर्मगुरुओं ने बोला। आपने सुन लिया प्रियंका जी? अब वो जो फोन पर आप दिखा रही हैं, मैंने आपको कांग्रेस के नेता का साउंड बाइट सुना दिया। कोई आप टिप्पणी देंगी? क्या सच है, क्या गलत है? यहाँ 7 दिन की चुप्पी पर जवाब देते नहीं बन रहा था, तो सिर्फ गूगल सर्च ही आपका सहारा है। नाविका जी, माने कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो नवभारत टाइम्स का न्यूज पोर्टल है वो झूठ चलाता है? अरे हाँ भाई हाँ। जो मैंने दिखाया वो तो माननीय प्रियंका भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आपके गठबंधन के हिस्से हैं, जो रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको आप नहीं पहचान रही हैं? माननीय प्रियंका जी, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ। नहीं, बड़े प्रेम से बोलेंगे माननीय नाविका जी, उनको भी हम पहचान रहे हैं। और जो आपका न्यूज पोर्टल बता रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहा है कि जो व्यक्ति गाली दिया है वो न राजद का जुड़ा हुआ है न कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम तो पूरा शक हमको शुरू से ही था कि भाजपा ने भेजा होगा ये सब माहौल क्रिएट करने के लिए। फोटो आप नहीं करते थे राधिका जी, आप नशा करती हैं क्या? आप नशा करती हैं क्या? कल तक आपको मोदी जी मणिपुर में जाते हुए, कल तक आपको मणिपुर की महिला द्रौपदी लगती थी, और आप नशा करते हैं क्या? नहीं, आप नशा करते हैं क्या? आजकल अरे आप संवेदनशीलता दिखाइए ना। नहीं, हम एक गरीब परिवार के आते हुए नेता के फॉलोअर हैं। बस हवा निकल गई। विवेक जी, आप सिर हिला रहे हैं, क्यों? कौन सी बात गलत लग गई दर्शकों की? मुझे सिर्फ ये बातें गलत लगी है, एक उचक्का व्यक्ति यदि कुछ बोलता है अंट शंट, बिल्कुल निंदा करिए, लेकिन एक प्रवक्ता, अधिकृत यही तो बात है, गुजारिश आपसे थी, निंदा करिए।